मेरी कॉलेज लाइफ सिर्फ एक चीज़ की वजह से वेस्ट हो गया और वो थी कम्युनिकेशन स्किल। स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक जब भी किसी से बहस होती थी, टीचर अचानक खड़ा करके पूछ लेता था। जब मैं किसी लड़की से बात करने जाता तो मेरे माइंड से पूरा वर्ड ही गायब हो जाता था। मुझे समझ में ही नहीं आता था क्या बोलूं। लेकिन जब मैं अकेला होता था तब मेरे दिमाग में उन चीज़ों को लेकर हजारों परफेक्ट रिप्लाई आ जाते थे और तब लगता था कि काश उस वक्त ये बोल दिया होता तो मेरा ऑरा कुछ अलग होता। बस इसी कमी की वजह से मेरी लाइफ एवरेज रह गई। ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी, ना लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और ना मैं औरों की तरह नशा करता हूँ। और मैं पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ में अपना टाइम दिए ही नहीं है, जिसके कारण से आज ना कोई गर्लफ्रेंड बनी, ना कोई अच्छा दोस्त। और मेरा दिमाग में एक ही चीज आता था, पढ़ाई के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। और मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होने के कारण मैं अपनी पढ़ाई सेमेस्टर 4 में ही छोड़ दिए, जिसके कारण से मेरा कम्युनिकेशन स्किल और खराब हो गया। फिर मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू किया, लेकिन जब मैं किसी को बोलने लगते थे तो मेरा अंदर से डर होता था कि मैंने क्या बोल दिया, कि मैं उसे गलत तो नहीं बोल दिया। इस चीज को लेकर बहुत रिग्रेट फील होता था। फिर मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए काफी बड़े बड़े लोगों का पॉडकास्ट इंटरव्यू देखना शुरू किया, लाइक राज समानी, संदीप महेश्वरी सर, शाहरुख खान। और मुझे जो इन लोगों से सीखने के लिए मिला वो हम इन 5 पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ। और तुम इन पॉइंट को समझने के बाद तुमसे कोई बहस करने के लिए उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। चाहे तुम्हें स्टेज पर स्पीच देना हो, या फिर किसी लड़की को डेट के लिए अप्रोच करना हो, या फिर किसी भी काम को आसानी से हैंडल करना हो, तुम हर सिचुएशन में अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर पाओगे। तुम इन पॉइंट को ध्यान से सुनना। सबसे पहले समझते हैं कि जब हमारी किसी से बहस होती है या फिर हम किसी लड़की के सामने जाते हैं तो हम ब्लैंक क्यों पड़ जाते हैं। देखो, साइकोलॉजी कहती है कि जब भी हम किसी हाई अथॉरिटी इंसान से बात करते हैं, जैसे बॉस, टीचर, या किसी लड़की से, या फिर किसी अग्रीवेंट या क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस अचानक से गिर जाता है। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में एक साथ हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं, लाइक सामने वाले की बात समझनी है, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल रखनी है, क्या बोलना है वो सोचना है, और सबसे बड़ा डर, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग के वायरिंग को हिला के रख देता है। साइंस की लैंग्वेज में इसे ही मैकडेला हाइजैक कहते हैं, जिसका मतलब है कि जब हम किसी प्रेशर में होते हैं तो हमारा लॉजिकल दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्परेरी शटडाउन हो जाता है। इसी वजह से हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। अब अगर तुम मुझसे या साइकोलॉजी से इसका सलूशन पूछो तो जवाब सिंपल है, मैदान में उतरो, यानी अपने आप को जानबूझकर उन अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो जहां बोलना पड़ता है। जैसे स्कूल कॉलेज में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना या पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करना। अब अगर यह सब तुम्हें टफ लगता है तो शुरुआत अपने दोस्तों से करो। अपने दोस्त के साथ किसी भी टॉपिक पर बहस करो, क्योंकि जितनी बार तुम खुद को मैदान में डालते हो उतनी बार तुम्हारा दिमाग प्रेशर हैंडल करना सीख जाता है। तुम्हारी ओवर थिंकिंग कम होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और धीरे धीरे कम्युनिकेट करना सीख जाते हो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रैक्टिस तभी काम करेगी जब तुम्हारा दिमाग शार्प होगा। और इसके लिए पॉइंट 2 को समझो। सोचो कि तुम्हें एक पेड़ काटना है। अब अगर तुम जंग लगी कुल्हाड़ी से काटने जाओगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी। लेकिन अगर कुल्हाड़ी शार्प हो तो वही काम आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे दिमाग है। अगर तुम्हारा दिमाग शार्प है तो तुम किसी भी सिचुएशन में तुरंत स्मार्ट, लॉजिकल और इम्पैक्टफुल जवाब दे सकते हो। अब सवाल यह है कि अपने दिमाग को शार्प कैसे करें। तो इसके लिए एक सिंपल और पावरफुल तरीका है, चेस खेलना। क्योंकि यह सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे दिमाग का गेम है। क्योंकि इसमें हर मूव से पहले तुम्हें सोचना पड़ता है, जिससे धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक हैबिट बना लेता है, पहले एनालाइज करने की, फिर रिएक्ट करने की। और यही इसके रियल लाइफ में काम आती है। तब तुम्हें किसी को तुरंत जवाब देना होता है। अब चेस के साथ साथ तुम अपनी बॉडी को एक्टिव करना चाहते हो तो तुम फुटबॉल खेल सकते हो। तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे तुम न्यू सिचुएशन में कंफ्यूज होने के बजाय जल्दी एडजस्ट कर पाते हो। अब अगर तुम थोड़ा और सीरियस हो तो डेली थोड़ा बेसिक मैथ सॉल्व करो, ताकि तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग हो। और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपनी डेली लाइफ को छोटी छोटी सिचुएशन को क्वेश्चन करना शुरू करो, जैसे कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, इस प्रॉब्लम का और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अगर मैं इस जगह होता तो मैं क्या करता। ये सिंपल क्वेश्चन धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब तुम्हें अलग से सोचना नहीं पड़ता है, बल्कि तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली स्मार्ट और सीवेज रिप्लाई जनरेट करने लगता है, बिल्कुल एआई के जैसा। लेकिन रुको,
सिर्फ दिमाग शार्प होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि तुम्हें अपनी बात क्लियर तरीके से रखनी भी आनी चाहिए। तभी तुम्हारा एक अलग लेवल का ऑरा बनेगा और लोग तुम्हें नेचुरली सुनना चाहेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से सुनना। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि रिप्लाई दिमाग में होता है लेकिन मुंह से निकलता ही नहीं है, और अगर निकलता भी है तो इतना स्लो, कंफ्यूज और लो एनर्जी होती है कि सामने वाला तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देता है और वहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो सुनो। तुम्हें बस 30 मिनट मॉर्निंग में कोई भी बुक पढ़ना है, इससे तुम्हारा आवाज़ क्लियर होगा और तेज भी होगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, बहुत कोई इतना धीरे बोलते हैं, सामने वाले को सुनाई नहीं देता है, जिसके कारण से एक ही बात को बार बार रिपीट करना पड़ता है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, जब हमें किसी को जवाब देना होता है तो दिमाग में शार्प और सवेज रिप्लाई आते ही नहीं है, और इसी का सिंपल सॉल्यूशन है पॉइंट 4। देखो, जब तक तुम्हारे दिमाग में इनफ एग्जाम्पल नहीं होंगे तब तक तुम क्रिएटिव या विटी रिप्लाई दे ही नहीं पाओगे। साइकोलॉजी कहती है कि जो हम देखते हैं वही हमारा दिमाग ऑब्जर्व करता है। मतलब अगर तुमने कभी स्ट्रॉन्ग या स्मार्ट रिप्लाई सुने ही नहीं होंगे तो तुम्हारा दिमाग उन्हें क्रिएट ही नहीं कर सकता। इसलिए रोज़ थोड़ा ऐसा कंटेंट देखो जो तुम्हारे दिमाग को स्मार्ट रिप्लाई की ट्रेनिंग दे सकता है। इसके लिए ये 4 टाइप का कंटेंट काफ़ी इफेक्टिव होता है। नंबर 1, डिबेट्स। ऑब्जर्व करो कैसे लोग इनिशियली रिस्पॉन्ड करते हैं और अपनी बात को स्मार्टली रखते हैं। नंबर 2, सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू, उनका टाइमिंग, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी डिलीवरी नोटिस करो। स्पेशली शाहरुख खान के इंटरव्यूज़ देखो, वहाँ तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल मिलेगी। नंबर 3, ये लोग पंच लाइन को कैसे सेट करते हैं और अपनी टाइमिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, इस पर फोकस करो। नंबर 4, ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स। कैसे लोग पोजेस लेते हैं, इमोशन को यूज करते हैं और बॉडी लैंग्वेज से बात को इम्पैक्टफुल बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो और धीरे धीरे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करो। अब आते 5वें पॉइंट पर, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से सुनो। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, बिना प्रैक्टिस के सीधा टफ सिचुएशन में सवेज रिप्लाई देने की या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और जल्दीबाजी में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उन्हें खुद भी एम्बैरेसिंग बना देता है। ये वही मोमेंट होता है जहाँ सवेज बनने के चक्कर में सिल्ली बन जाता है। अब अगर वीडियो तुम यहाँ तक देख लिए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।